हेलो ऑल, माई सेल्फ एडवोकेट पंकज। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता, दैट इज थेफ्ट। तो पहला ये सेक्शन है, पहला क्लॉज इसका बोलता है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर किसी का इंटेंशन डिसऑनेस्ट है और वो उस इंटेंशन के साथ ही किसी प्रॉपर्टी को किसी बंदे के पोजेशन से बिना उसके कंसेंट के उस प्रॉपर्टी को मूव करता है तो उसको थेफ्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्चुअल पोजेशन लेना किसी दूसरे के पोजेशन से हमारे पास आना उस प्रॉपर्टी का, क्या ये जरूरी है थेफ्ट होने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर्टी को थेफ्ट की कैटेगरी में लाना है तो सिर्फ मूव करना ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ काफी होगा, और जिस टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी को मूव कर दोगे उसी टाइम वो थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 1। जैसा कि हमने अभी एक बात पढ़ी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है फर्दरेंस में है। तो इसमें बताया गया जैसे कि एक पेड़ है, अब पेड़ को अगर हम देखें तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर हम उसे थेफ्ट करना चाहते हैं उसका तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसको हम पहले पढ़ते हैं। ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। कहता है, ये कहता है एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि जब तक कोई चीज जो है धरती से जुड़ी हुई है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है उसका थेफ्ट नहीं हो सकता, पर वो थेफ्ट के काबिल बन जाती है जिस टाइम पे उसको धरती से अलग कर दिया जाता है। तो अब काबिल बनना, और अब हम पेड़ का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेड़ धरती में लगा हुआ है, उस पेड़ को हम काटते हैं, जिस टाइम वो पेड़ कटेगा उसमें एक ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा, और जिस टाइम पे वो मूवमेंट होगा वो थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ये हमें कहां से पता चलता है? एक्सप्लेनेशन 2 से। देखते हैं, ए मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच अफेक्ट्स द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट। तो ये भी साफ साफ कहा गया है कि जब भी प्रॉपर्टी मूव होगी वो थेफ्ट बन जाएगा, बेशक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, आपने उसको सीवियर किया, वो मूव की और उसी टाइम पे थेफ्ट हुआ। थर्ड एक्सप्लेनेशन, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। तो अब यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि पहले एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक गाड़ी है वो स्लोप पे खड़ी है। अब वो स्लोप पे जब खड़ी है तो उसको रोकने के लिए स्लोप पे ही, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे उसके टायर के पीछे कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, जैसे कोई पत्थर रख दिया जिससे कि वो पीछे की तरफ मूव ना कर पाए, तो अगर आप उस पत्थर को हटा देते हैं उसी टाइम पे वो गाड़ी मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जिस टाइम पे वो मूव करेगी उसी टाइम पे अगर आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव हो जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी है ही, तो उसी टाइम पे वो थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। उसी तरह अब दूसरी चीज, इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अब एक बोट है, अब बोट को हमने किसी रस्सी से बांध रखा है किसी पेड़ के साथ। अब बोट पानी में है, हमें पता है उसका नेचर क्या है, पानी का, पानी बहा के ले जाता है किसी भी चीज को, तो जैसे ही हमने उस रस्सी को खोला उसी टाइम वो बोट मूव करनी शुरू कर देगी। अगर आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहां भी प्रूव हो जाता है तो वो थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। अब तीसरा हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन 4 पे आते हैं। अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट थिंग and to move everything which in the consequence of the motion so caused is moved by that animal। अब कहता है एक बंदा जो किसी एनिमल को मूव करवाता है उसको माना जाएगा उसने उस एनिमल को मूव करवा दिया, और बाकी जो भी चीज उसके साथ जुड़ी होंगी उससे जो भी मोशन से कॉन्सिक्वेंस होगा, उस मोशन की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उन चीजों में जो उस जानवर के साथ जुड़ी हुई थी, तो माना जाएगा कि वो उस जानवर ने ही मूव किया। अब फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, कार्ट ले लेते हैं, बलोक कार्ट। अब उसमें क्या होता है, एक गाय या भैंस जो भी बंधी होती है किसी भी कार्ट के साथ, अगर आप उस जानवर को मारते हैं या कुछ भी ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से जानवर मूव करे, जानवर तो मूव किया ही किया, पर साथ में जो कार्ट थी और कार्ट के अंदर जो सामान था वो भी साथ में मूव किया, तो माना जाएगा उसको भी आपने ही मूव किया। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द कंसेंट मेंशन्ड इन सेक्शन मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अब फिफ्थ एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना कहता है, जैसा कि हमने मेन पार्ट में पढ़ा था, कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किसी बंदे के पोजेशन से मूव करते हैं उस पर्सन के कंसेंट के बिना, तो अब ये कंसेंट की बात कह रहा है कि कंसेंट कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कंसेंट ले रखा था, अब वो कंसेंट हो कैसा सकता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी कंसेंट हो सकता है, और वो कंसेंट वो बंदा भी दे सकता है जो एक्चुअल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, या वो बंदा भी दे सकता है जिस बंदे के पास अथॉरिटी है उसके ऊपर कंसेंट देने के लिए। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।